की स्थिति क्या है, इस पर बात करेंगे। चर्चा में क्यों है भाई, पहले तो ये सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्या है, चर्चा में होने का इसका कारण क्या है। Recently, the Union Minister of the issued the guidelines of state governments of the modernize of the prisons under the prisons modernization schemes। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए जेल आधुनिकीकरण की योजना के तहत जो जेलों को आधुनिकीकरण बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये हमारा जो आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना और जो लोक निर्माण जो सामायिक मुद्दे सिलेक्टेड यूपीएससी मेंस में, और जीएस पेपर 2 में आएगा संरकार की नीतियां, सरकार क्या नीति बना रही है वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप, जो मानव संसाधन से संबंधित जो सामाजिक सेवा क्षेत्रों के विकास के संबंधित में विषय, और जो यूनिट 15 जो भारत व्यवस्था शासन व्यवस्था। जेल आधुनिकीकरण योजना, ये क्या है? जेल आधुनिकीकरण योजना केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में योजना का प्रारंभ किया गया था ताकि जेलों की स्थिति को सुधार करने के लिए उन्हें आधुनिकीकरण बनाया जा सके। कब किया गया था? 2021 में। लास्ट ईयर केंद्र प्रायोजित इस प्रकार की योजना के लिए राज्यों में 50%, जबकि जो केंद्र शासित राज्यों में जो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90% भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्या जो पूर्वोत्तर के उनके लिए 90%, जो इस तरह के हमारे जो है उनमें 50% जो है नॉर्मल के लिए। इस योजना के तहत जो जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना, जेल में कर्मियों को कमी को पूरा करने के लिए, साथ कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए आयाम सम्मिलित है कि वो जितनी भी है हमारी जो फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कराना। फैसिलिटी का मतलब ये जेल की जो व्यवस्था है उसको उनकी बाउंड्री है इस तरह की जो सुरक्षा उसको जो मजबूत कराना, और जेल में कर्मियों की जो कमी रहती है उनको पूरा किया जाए। सपोज करो जहाँ पे कोई गार्ड है या इस तरह से, या पुलिस वाले हैं जो मतलब पूरा जो है ये खाना बनाने वाले वट एवर जो भी है उस तरह की फैसिलिटी, और कैदियों की स्थिति में सुधार किया जाए कि उन्हें अच्छी तरह से जो है सपोज करो कोई आके उनसे मिले तो एक पूरा जो पैरामीटर उसको फॉलो किया जाए, इस तरह की कंडीशन है सारी। जो उल्लेखनीय है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की योजना व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जो जिम्मेदारी जो संबंधित राज्य सरकार को छोड़ी है। कि सेंटर ने उसको नहीं छोड़ा कि सेंटर ने अपनी इसको जो गाइडलाइंस जारी की, इसके लिए बोला है कि नहीं अब जो सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने आप को जो इसके जो कदम उठाए इसके प्रति। किंतु जो पिछले वर्ष इस योजना की शुरुआत होने के बावजूद अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे जो राज्यों में इसे दिशा की पहल की गई है। इसमें जो पहले स्टार्ट कर दिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो दिल्ली जैसे में इस राज्यों की पहल स्टार्ट हो गई है। यही कारण है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूरे राज्यों के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए, जो उनको कर दिया कि भाई तुम भी जिसने नहीं किया वो भी करो। तो जेल सुधार की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जो वर्ष 2019 में भारतीय जेलों की क्षमता जो 17 गुना अधिक कैदी बंद थे। भाई जितने थी सपोज करो भाई जितने थी मान लिया तो उससे 17 गुना ज्यादा थे। अब देख लो कि फिर उन्हें फैसिलिटी भाई जो अपना आराम भी वैसे भी तो चाहिए कि मतलब वो भी तो इंसान ही है, ठीक है गलत रास्ते पर चल गए। तो उस चीज को देखते हुए तो वर्ष 2018 के बाद इन आंकड़ों के अनुसार जो वृद्धि की गई, लगातार वृद्धि हुई है, परंतु जो चिंतनीय की विषय यह है कि अवधि में जेलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। भाई कैदी तो बढ़ गए जो अब कैदी, लेकिन उन्हें स्पेस नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। अब स्पेस नहीं मिल पा रहा तो रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, उसकी बात की जा रही है। जेल संख्या जो 2018 के अनुसार जेल की स्थिति खराब होने के कारण 2018 में जो 1675 कैदियों की मृत्यु हो गई। जो 2018 में क्या हुआ, जो 1675 आदमी, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, उसमें मृत्यु हो गई। स्थिति खराब होने, जेल की स्थिति खराब होने के कारण उनमें जो आवश्यकता होने जो कैदियों को होने वाले कारण जो न्यायालय से लंबित मामलों की जो एक बड़ी संख्या है कि जहाँ से जिन पर न्याय नहीं मिल पा रहा, जो अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ में तो कुछ निर्दोषी फंसे हुए हैं। तो वर्ष 2017 के अनुसार 17 में सरकार की सूचित किया गया कि भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाकर जो 2 करोड़ 60 लाख से अधिक हो गई है। कितनी हो गई? 2 करोड़ 60 लाख जो हो गई है, सुनते ही नहीं है। तो इस प्रकार के अन्य जो कारण जो न्यायिक प्रक्रिया के लंबित और महंगा होना भी है। तो न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी है, नंबर ही नहीं आता। वर्तमान में जो अधिकांश कैदी इसलिए जो जेल में है कि उनके पास जमानत के लिए कोई धन नहीं, कुछ ज्यादातर मोस्टली इसलिए कि उन्हें जमानत के लिए कोई धन नहीं, जमानत भी होगा ऐसे हो जाए। एनसीबीआर के जो वर्ष 2020 और लगभग जो 42% कैदी जेल में थे, उनके पास धन की कमी होने के पर्याप्त विधिक सहायता उपलब्ध नहीं थी तो कोई उनका केस लड़ सके इस तरह से।
तो जबकि अनुच्छेद हमारा 21 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का मूल अधिकार घोषित किया गया। क्योंकि हमारे आर्टिकल 21 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कोई भी है हमारा जो उन्हें जो इस तरह कैदी है उन्हें जो वो फ्री में वो लड़ेगा केस उनका, जो वो अपना वकील ले सकते हैं। लेकिन कहाँ से लें, ये तो सिर्फ लिखा उसमें किताबों में। वहीं दूसरी ओर जो 2/3 से जो कैदी ऐसे हैं ये जो अंडर ट्रायल पे, अर्थात उन पर जो अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, जो अंडर ट्रायल है 2/3 से ज्यादा अपराध सिद्ध नहीं हुआ फिर भी उन पर रखा गया। तो उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायिक जो प्रणाली के जेल व्यवस्था के लिए वस्तुस्थिति को दर्शाते हैं कि भाई किस तरह की कंडीशन है। जो जेल कैदियों के लिए अधिकांश संख्या होने के कारण उन्हें आवश्यकता पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा। ज्यादा संख्या होगी तो उन्हें जो चाहिए पौष्टिक परिवार जो जैसा ऐसा होता है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, तो वो भी नहीं हो पा रहा वहाँ पे। अच्छा, जेल सुधार के लिए जैसे कोरोना है, आजकल कोरोना में भी स्थिति में भी वहाँ पे इस तरह तो प्रॉब्लम आएगी, जहाँ 10 जगह रहने की जगह है और वहाँ पे रखे जाए 50, तो भाई आप दिक्कत होगी। सेवकों के लिए प्रश्न उठाया जा रहा है कि भारतीय राजनेता इस प्रकार के मात्र इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि जेल में बंद कैदी उनकी जो वोट बैंक की सीमा में नहीं आते। कि जो क्यों नहीं देते अब राजनेता, क्योंकि भाई जो है कि वो कैदी जो है उनकी जो वोट बैंक की सीमा नहीं है, ये वोट के लिए सिर्फ लालच है एक तरह से, इस तरह की बात की गई है इसमें। इसके अलावा जो जेलों में आधारभूत सुविधा का अभाव है, जितनी भी बेसिक्स जो हमारी जो नीड्स हैं उसका जो वहाँ पे अभाव है। जेल में जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ते मामले के लिए महिला कैदियों और बच्चों को सुरक्षा तथा उनकी जेल प्रबंधन के लिए पर्याप्त कर्मियों वित्त उपलब्ध नहीं होना एक अन्य प्रमुख चुनौती है। कि जो वहाँ ये भी तो है महिला, अब उनके बच्चों को जो भाई पर्याप्त जो जिस तरह की पौष्टिक भोजन या इस तरह की जो सुरक्षा उपलब्ध नहीं होना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। भारत में जेल सुधार की आवश्यकता, तो भारत में जेल सुधार योजना प्रिजन रिफॉर्म्स ऑफ द स्कीम्स। द प्रिजन रिफॉर्म्स स्कीम वाज द लॉन्च्ड फॉर द ईयर 2002 और 2003 2002-2003 में विद द एम्स ऑफ द इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स एंड द प्रिजन्स पर्सनल्स। तो ये जेल सुधार नीति के 2002-2003 में जो कैदियों जेल कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी ये। तो यह इस तरह की जो योजना कुछ जेल का निर्माण, मौजूदा जेल की जो मरम्मत की जाए कि भाई सपोज पता लग रहा है कि नहीं वो जो प्लास्टर टूट रहा है या ऊपर से कुछ इस तरह से, तो कुछ पुरानी हो सकता है कि मान लिया ऊपर से लेंटर वेंटर भी तो भाई जर्जर हो रहा है, तो उस स्थिति में तो मानवीकरण जो स्वच्छता और जल स्थिति के सुधार के लिए सम्मिलित है सारी इस तरह की। ई जेल परियोजना क्या है? जेल परियोजना के उद्देश्य जो डिजिटल के माध्यम से जेल के प्रतिबंध को दक्षता बढ़ाएगा कि जितना भी मैनेजमेंट है सपोज करो इससे मिलने जाना है तो उसमें जो एक टोकन नंबर, फिर ये नहीं कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं ये इस तरह से, तो एक जो ये खत्म हो जाएगा। जेल परियोजना का प्रतिबंध कैसे, जो प्रतिबंध प्रणाली जो प्रिजनर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स PIMS को जोड़ती है, जो कैदियों की जानकारी को रिकॉर्ड रखने और जो करने पर संबंधी और जो भी प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए सहायक है। कि जितने भी मिलोगे तो उनके भी एक कैमरा लगा हुआ है इस तरह से जो एक बिल्कुल, तो उसमें हम जो बहुत सारी चीज़ें कि आगे जो इस तरह की घटना ना हो तो इस तरह की तो उनकी रिकॉर्ड की जाए, कौन मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है क्या मिल रहा है, तो सारा रिकॉर्ड रखा जाए। तो जो मॉडल जेल जो मैनुअल्स 2016 मॉडल में जेल 2016, यह मैनुअल जेल जो कैदियों के लिए उपलब्ध कानूनी निःशुल्क सेवाओं सहित है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो प्रदान करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के विचाराधीन कैदियों की मुफ्त कानूनी सेवाओं के सहित जो अन्य सेवाएं देने के लिए वेब आधारित जो एप्लीकेशन की जो शुरुआत की गई है। एप्लीकेशन का उद्देश्य कानूनी सेवा प्रणाली को अधिक से अधिक पारदर्शी उपयोगी बनाना था। जेल सुधार और जो सुधारात्मक प्रशासन की राष्ट्रीय नीति मसौदा 2018, जेल की सुविधाओं को राज्य सूची में समर्थित सूची में सम्मिलित करना, जेल संबंधी जो मामलों के लिए एक समान और जो व्यापक कानून का निर्माण करना, प्रत्येक राज्य में जेल और जो सुधार सेवाओं और एक विभाग का निर्माण करना, ये है। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट रिफॉर्म्स ऑफ द corrections of the administration 2000